Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of physics class 11th chapter number 2 which is motion in a straight line. ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1. एक पर्सन है भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v1 के साथ फॉर सर्टेन डिस्टेंस x. एक सर्टेन डिस्टेंस x के साथ उसने जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v1 के साथ ये डिस्टेंस कवर किया है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 एंड और v2 के साथ उसने नेक्स्ट इक्वल जितना डिस्टेंस पहले कांस्टेंट वेलोसिटी v1 में कवर किया था दूसरी कांस्टेंट वेलोसिटी v2 में भी उसने इक्वल ही डिस्टेंस को कवर किया. तो एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन. तो हमें एवरेज जो वेलोसिटी v है उसका रिलेशन बताना है क्या होगा. ठीक है, बेसिकली तो सॉल्व करेंगे भाई. बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, देखो इस चैप्टर में जो ये हमारे स्टार्टिंग के इनिशियल के 2-3 चैप्टर हैं फिजिक्स के, इसमें कोई खास सी डेरिवेशन नहीं है इन चैप्टर्स में. ठीक है, कुछ कुछ अच्छे खासे कंसेप्ट है समझने वाले, बाकी तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसके हिसाब से हम समझते रहेंगे. अलग से मुझे कोई चीज़ जो है क्लियर कराने की आवश्यकता नहीं है. सिंपल सी बातें, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड, इन चीज़ों का फॉर्मूला वो तो भाई हम क्वेश्चन में भी कर लेंगे. जैसे कि देखो यहाँ पे एज T1 x v1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू ये आएगा इज इक्वल टू आएगा x अपॉन v2. क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने x और x क्यों लिखा है, आप ये सोच रहे होगे क्योंकि भाई आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि इक्वल डिस्टेंस की बात करी गई है, वेलोसिटी चेंज हुई है. ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी v1 थी पहले, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी v1 थी, लेकिन डिस्टेंस तो इक्वली कवर हुआ है, राइट. टाइम अलग है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन T1 प्लस T2. ठीक है, v को हमने बाहर ले लिया. इज इक्वल टू आप इसको सोल्व करोगे इसका एलसीएम वगैरह लेकर T1 यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास. ठीक है, वेलोसिटी का. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्टेंस है और 2 टाइम है, तो हमने इस वजह से ऐसे लिखा है. ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे T1 के प्लेस पे आप ये लिखोगे, T2 के प्लेस पे जो हमने यहाँ निकाल रखा है वो लिखोगे, यानी कि मैं लिख दूंगी यहाँ पे ऐसे. ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 2v1. इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेकर. भाई ये तो आपको आता होगा एलसीएम एचसीएफ वगैरह, ये तो 3rd-4th क्लास में सीख लेते हैं मैथ्स में. ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, यानी कि देखो कितना इजी क्वेश्चन था भाई. आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद तो आपका आंसर जो है अपने आप निकल ही आएगा. मेरे हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई. प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन. प्रीति जो है भाई एक लड़की, वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गई और उसने पाया कि जो एस्केलेटर, आपको पता होगा भाई एस्केलेटर क्या होता है. ठीक है, वो काम नहीं करना है वहां पे. मेट्रो स्टेशन जो है, मेट्रो स्टेशन वगैरह होते हैं, मॉल्स होते हैं और ये अपना एयरपोर्ट वगैरह, वहां पे एस्केलेटर्स वगैरह होते हैं. ठीक है, मतलब स्टेयर केस का अल्टरनेटिव जो इसको माना जाता है. तो प्रीति जब मेट्रो स्टेशन पहुंची तो उसने पाया कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है वहां का. तो शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी. तो वो स्टेशनरी एस्केलेटर के मतलब से गई टाइम T1 में. ठीक है, टाइम T1 में. स्टेशनरी मतलब कि जो रुका होता है. ठीक है, 2 टाइप के अपना मतलब ये एस्केलेटर वगैरह है. तो शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम कितना T1. दूसरे दिन पे इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द, अगर भाई देखो क्या होता है, अगर आपने एस्केलेटर को कभी देखा है या कभी सुना है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप जानते हो कि एस्केलेटर जो है वो मूव करता है. आप उसके ऊपर जो है बिल्कुल एक स्टेटिक पोजीशन में खड़े रहते हो, आपको हिलने की जरूरत नहीं. जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो ना एस्केलेटर पे, आपको ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं होती. ठीक है, तो दूसरे दिन पे अगर वो जो है उस मूविंग एस्केलेटर पे स्टेशनरी रहती है तो जो एस्केलेटर है उसको टेक्स हर अप इन द, वो उसको टाइम T2 में जो है ऊपर की साइड लेकर जाएगा, यानी जहां उसको जाना है. तो टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर. तो क्या बताना भाई कितना टाइम लगेगा. ठीक है, टू हर बाय हर, उसको प्रीति को कितना टाइम लगेगा वॉक अप मूविंग एस्केलेटर पे वॉक अप करने के लिए. ठीक है, वॉक अप यानी चल के अगर वो जाती है तो उसको कितना टाइम लगेगा. अब वो स्टेशनरी ना रहकर उसके ऊपर वो कर रही है. तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, इसको सोल्व कर लेंगे. लेट द डिस्टेंस बी डी. डिस्टेंस को हम d मान लेंगे और जो टाइम टेकन बाय प्रीति टू ट्रेवल अप द स्टेशनरी एस्केलेटर कितना T1. वेलोसिटी की मैं बात करूं, प्रीति की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं भाई, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे यहाँ पे,
विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे जो कि मूविंग, तो क्या होगा v1 इज इक्वल टू डी अपॉन टी1, टी1 टाइम की बात करेंगे वेलोसिटी 1 के साथ, और डी यानी डिस्टेंस। अगर सिंस जो डिस्टेंस जो है सेम है, डिस्टेंस तो भाई सेम रहेगा, तो टाइम जो जब प्रीति उस मूविंग एस्केलेटर के ऊपर खड़ी होगी, मूव नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, खाली वो स्टेशनरी खड़ी है, सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है, वो कितना होगा भाई t2 टाइम होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर। अब एलिवेटर की वेलोसिटी की बात करी जाएगी भाई, ठीक है, एलिवेटर की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में भाई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, v2 इज इक्वल टू डी अपॉन t2। एक तो भाई देखो जब अगर एस्केलेटर और प्रीति की बात करी जाए तो प्रीति की वेलोसिटी होगी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और भाई अब एलिवेटर किस जुड़ा है, ग्राउंड से, तो एलिवेटर की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी जो होगी प्रीति की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात होगी, तो क्या होगी, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, v के प्लेस में हम लिख सकते हैं डी अपॉन टी, और यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं डी अपॉन t1 प्लस डी अपॉन क्या आएगा t2, यानी कि हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। यहाँ पे d के प्लेस में हमने 1 ले लिया है, इसको सोल्व करोगे, बाहर t को लेके जाओगे, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, t1 t2 t1 प्लस t2। ये है भाई टाइम टेकन बाय प्रीति टू वर्क अपॉन द मूविंग एस्केलेटर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, देखो भाई काफी इजी क्वेश्चन था, राइट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आया है बी। जस्ट आपको अच्छे से क्वेश्चन समझना है और तब आपको आगे क्वेश्चन को प्रीसीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। एक पार्टिकल है, उसने जो है अपना हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है विद स्पीड v1 के साथ, और जो आधा रेस्ट हाफ डिस्टेंस बच गया उसको स्पीड v2 के साथ। उसकी जो एवरेज स्पीड है ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी, एवरेज स्पीड कितनी होगी उसकी पूरी जर्नी के दौरान, भाई एवरेज स्पीड बतानी है। क्वेश्चन समझो, एक पार्टिकल है, उसने अपना आधा डिस्टेंस मतलब टोटल में से हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया स्पीड v1 के साथ, और जो आधा बच गया था उसको स्पीड v2 के साथ एवरेज स्पीड बतानी है कि कंप्लीट जर्नी के दौरान कितनी होगी। इसके लिए भाई एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, देखो लेट जो टोटल डिस्टेंस पार्टिकल के द्वारा कवर होगा वो कितना होगा, 2s। मान लो कि डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस एक बार हो गया, ये हाफ, यानी कि ये s और s कितना हो गया भाई, 2s हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, याद रखोगे 2s, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 2s, और यहाँ पे अगर मैं टाइम का फॉर्मूला लिखूं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। सिंपल फॉर्मूले चल रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन के अनुसार उनको थोड़ा सा चेंज करके सोल्व कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास भाई इसका जो है इसका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करके आंसर आएगा। एक्स्ट्रा बात समझो, इसमें कुछ जो एवरेज स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कौन सी होती है भाई, जो टोटल डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एवरेज स्पीड की मैं बात करूं, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफाइन हो सकती है, ठीक है, डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में। एक रिलेटेड कंसेप्ट, यानी कि जो हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ पढ़ रहे थे, एवरेज स्पीड मैंने बता दिया, एवरेज वेलोसिटी अलग चीज है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो वेक्टर स्पीड एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखोगे, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा भाई, थर्ड का, आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है भाई एक कार है जो मूव्स x से y जो है कोई भी पाथ है वहां x से y मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड vu के साथ, और रिटर्न्स टू, और वापस x से y पे गई एंड रिटर्न्स टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vd, और y के पास वापस आ गई एक यूनिफॉर्म स्पीड vd के साथ, ठीक है। एवरेज स्पीड बताने, एक मिनट, x से y और y से, यहाँ पे x आएगा भाई, ठीक है, x आएगा। ये शायद क्वेश्चन में गलती दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राउंड ट्रिप की बात करिए, राउंड ट्रिप कब होगा, ये x हो गया, ये y हो गया, x से y गया, फिर y से वापिस x के पास आया, ठीक है, तो ये होगा, तो क्वेश्चन में गलती है शायद। तो एवरेज स्पीड बतानी है इस राउंड ट्रिप की, क्या होगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, ये भी जैसे हम पीछे करें उनके जैसा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लेट जो s को हम मान लेंगे, वो s वो डिस्टेंस है जो x से y ट्रेवल करने में हमने
जो है कवर किया है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ भाई। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एक तो ये एस हो गया भाई, एक वाई से यहाँ पे गया उल्टा एक और एस, यानी कि कितना होगा टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2s, और टाइम कितना लेंगे हम t1 प्लस t2। ठीक है, अलग अलग टाइम में, यानी कि आप t1 के प्लेस पे वही मैंने आपको बता रखा है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी फॉर्मूला होता है, तो आप वही अपना पहले vu यहाँ पे पुट करोगे, इनिशियल vu था, उसके बाद vd था। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करो इसके प्लेस पे 2s अपॉन एस अपॉन वी यू प्लस एस अपॉन वी डी, ये आप पुट करोगे इसको। जब आप सोल्व करोगे भाई एलसीएम वगैरह लेके, जो कि बहुत इजी मेथड है, जो आपको पता है कैसे सोल्व करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा डी। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई इनमें ऐसा अलग फॉर्मूला अभी तक हमने देखा नहीं है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको बेसिक से पता होने चाहिए, उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। नेक्स्ट है भाई, अगर एक कार जो है रेस्ट पे है, कार रेस्ट पे है, एट रेस्ट वो एक्सीलरेट किया उसने यूनिफॉर्मली, एक स्पीड कितनी स्पीड के साथ 144 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में 20 सेकेंड में। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, उसने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया है। देखो भाई यहाँ पे समझो इस क्वेश्चन को, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं 1 मिनट यहीं पे सोल्व कर लेंगे, आई थिंक आ जाएगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी कार की, देखो जब भी आपके पास ये चीज आ जाए ना, मैं एक आपको पहचान बता रही हूँ, कार, ऑब्जेक्ट, बाइक, साइकिल, कुछ भी एट रेस्ट आ जाए, समझ लेना जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 लेनी होगी आपको। जब रेस्ट पे बात आ रही है तो इसका मतलब ये है भाई, आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करोगे, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है कार की वो कितनी होगी 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये फाइनली तो है ना 144 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना ले रखा है भाई, टाइम टेकन 20 सेकंड। फॉर्मूला आपको पता है भाई, हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट, ये आपको पता होगा। v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये 3 इक्वेशन हमारे पास होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास भाई जिस भी हिसाब से क्वेश्चन आता है वो हम पुट कर सकते हैं कि भाई हमें क्या गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है, टाइम वगैरह। तो यहाँ पे आप देखो कौन सी इक्वेशन आप इसमें जो है हमारे पास सटीक बैठ सकती है। अगर हमें पहले क्या निकालना, हमें लास्ट में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना होगा। u है, v है, t है, तो क्या हम पहले ये वाला फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इससे क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन निकाल कर उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो भाई हमारे पास वहां से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास s है। इसको हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे भाई, इसको हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हम ऑलरेडी इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब यूज कर चुके हैं, डायरेक्ट हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसको तो हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से जो है पहले हम इस नॉर्मल फॉर्मूला से ये निकालेंगे, फिर हम जो है इस फॉर्मूले का यूज करें, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो भाई पुट कर लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सोल्व कर दो, सारी चीजें दे रखी है। एक्सीलरेशन आ जाएगी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन में याद रखोगे, हमेशा एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में डिफरेंस बता देती हूँ, उसमें मीटर पर सेकंड उसकी एसआई यूनिट होती है, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ पे हम इसको बाहर की तरफ ही ले लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि इसको बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। भाई सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 400 मीटर। तो काफी इजी क्वेश्चन था भाई मेरे हिसाब से ये। ठीक है, जस्ट आपको ये इक्वेशंस और आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए था, और ये तो बहुत बेसिक चीज है। नेक्स्ट है भाई 6th क्वेश्चन, एक बस जो है ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, उसने जो है ट्रैवल किया पहला 1/3 डिस्टेंस एक स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के साथ। नेक्स्ट 1/3 उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कवर किया, और जो लास्ट 1/3 बच गया वो उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया। एवरेज स्पीड बस की कितनी होगी भाई, ये बताना, यहाँ पे निकालना है एवरेज स्पीड कितनी होगी। वही बहुत ईजी क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस, यानी कि वो कितना है भाई हमारे पास s होगा 1/3, हम इसको पूरा जो है s कंसीडर कर रहे हैं, 1/3 वो अपना अलग अलग वेलोसिटी के साथ जो उसने कवर किया है। तो यहाँ पे देखो भाई टाइम और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, टाइम के प्लेस पे आप क्या लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे भाई डिस्टेंस कितना हो गया, थर्ड पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, 1/3 हर एक का, और पहला 10 में, दूसरा भी 1/3 कितने में, 10-20 में, तीसरा भी 1/3 अब कितने में, 60 में। भाई इसको सोल्व करोगे 18 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, राइट भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं।
बिल्कुल जो है बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्वेश्चन को ही समझना, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक कार जो है वो एक डिस्टेंस कितना 200 मीटर के डिस्टेंस को, कार मूव्स अ डिस्टेंस, उसने 200 मीटर जो है वो कार मूव किया। इट कवर्स था, उसने पहला हाफ डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस उसने 20 वेलोसिटी के साथ कवर किया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड उसकी क्या रही है इस पूरे दौरान 48 किलोमीटर पर आवर। तो वैल्यू निकालनी है इस v की क्या होगी। ठीक है भाई, चलो स्पेस बना लेंगे थोड़ा सा अच्छे से ताकि करके दिखा पाऊं मैं आपको क्वेश्चन। देखो भाई, पहले हम लिखेंगे गिवन हमको क्या क्या है। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं वो कितना है, 200 मीटर स्पीड जो है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 200, स्पीड पहले हाफ में यानी फर्स्ट हाफ में कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेकेंड हाफ में कितनी है, ये v1 लिख देती हूँ, इसको v2 लिख देती हूँ, और ये कितनी है v किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इलेप्स्ड, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर, यहाँ पे 200 मीटर है, इंटू 10⁻³ मीटर से किलोमीटर में कवर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास जो ये वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर में है। ठीक है, तो उसके लिए हम इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। अपोन में यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, इसको भी जो है हम किस में कवर करेंगे, सॉरी कवर कह रही हूँ, तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के प्लेस पे क्या आ जाएगा s, यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है भाई 100 इंटू में, पहले हाफ में 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 40 टाइम। ठीक है, प्लस 100 इंटू 10⁻³ अपॉन दूसरा क्या दे रखा है v। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे v हमने लिख लिया। डिस्टेंस कितना है 100 इंटू 10⁻³ मतलब 100 मतलब टोटल हमारे पास ये है। तो भाई इसको जब आप सोल्व करोगे, यानी इसका एलसीएम वगैरह लेके सारा इसको सोल्व करके, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, उसका वेलोसिटी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब बेसिकली ये। और मैं आपको एक इजी इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला बता देती हूँ भाई, अगर ये आपको ये ठीक लगे इससे करो, वरना बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मूला है इसका एवरेज वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला याद रख लो, रट लो, किसी भी क्वेश्चन की बात आ जाए इससे सोल्व हो जाएगा। वी एवरेज कितनी दे रखी है आपको 48, राइट। 2 इंटू v1 कितना दे रखा है भाई 40, इंटू v2 हमें दे ही नहीं रखा, अपॉन v1 प्लस v2 यानी 40 प्लस v सोल्व करोगे 60 आ जाएगा। मुझे ये सेकंड वाला जो है काफी रेलिवेंट लगा, रेलिवेंट आपको भी लग सकता है, बस एक फॉर्मूला याद करना है, ये झंझट खत्म हो जाएगी ऊपर वाली सारी आपकी। वो भी बहुत इजी था वैसे। ठीक है, जैसे हम अब तक 4-5 क्वेश्चन किए उसी प्रकार का था ये। जस्ट मैंने आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बता दिया जो हर एक क्वेश्चन में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको जो है एवरेज वेलोसिटी भी गिवन हो और कोई एक वेलोसिटी आपको निकालनी हो। ठीक है, और वरना एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी v1 और v2 दोनों चीजें आपको दे रखी है, तो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी आप हर एक क्वेश्चन में लगा के बैठ जाओ, वो डिपेंड करेगा कि आप जो है शॉर्टकट फॉर्मूले वाला मेथड वहां पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 8th क्वेश्चन। एक कार जो है वो कवर कर रही है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। एक कार है भाई, उसने पहला जो फर्स्ट हाफ जो है टोटल डिस्टेंस का उसने कवर किया 2 प्लेसेस के बीच में। ठीक है, एट कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर। और अदर हाफ जो और बचा हुआ आधा डिस्टेंस था वो उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया। एवरेज स्पीड जो है कार की क्या होगी वो बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो भाई ये भी और क्वेश्चन जैसा ही है, टोटल डिस्टेंस एस कंसिडर करेंगे, टोटल टाइम टेकन में क्या आ जाएगा भाई, पहला हाफ यानी एस अपॉन 2 अपॉन कितना 40, दूसरा हाफ एस अपॉन 2 कितने में 60 में, इज इक्वल टू सोल्व करोगे क्या आ जाएगा भाई 5s अपॉन 2 40, यानी कि s अपॉन 48 आ गया। ठीक है, s अपॉन 48 हमारे पास यहाँ तक आ गया, और ये टोटल टाइम टेकन हमने निकाल लिया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया s और टोटल टाइम हमने निकाल लिया s अपॉन 48, राइट। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। अगर वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की, ये है हमें इक्वेशन दे रखी है v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, जहां पे a और b क्या है कॉन्स्टेंट्स है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है उसके द्वारा 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में, 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन्होंने वो बताना है। अगर वेलोसिटी पार्टिकल की v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर है, जहां पे a और b तो कांस्टेंट हो गए, तो क्या बताना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 1 से 2 सेकंड के बीच में, इसके द्वारा वो बताना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे क्वेश्चन
को सोल्व करने के लिए। v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वेयर, ठीक है। तो यानी कि देखो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म वाला सेक्शन हम सोल्व कर रहे हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वेयर। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म में बात करी जाए, जब नॉन यूनिफॉर्म की बात की भाई हमें पता ही नहीं है कि कितनी जो है कितना पोर्शन की मतलब कितना किसका प्रपोर्शन है, ठीक है, बहुत अनइक्वल सच सब कुछ चल रहा है, तो हम उसको जो है ऐसे स्मॉल वैल्यू के तौर पर कंसीडर करके चलते हैं, यानी dx अपॉन dt हम लेंगे। अगर हम इंटीग्रेशन कर दें इनका तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा जो 1 से 2 सेकंड के बीच में ट्रेवल हुआ। तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, देखो मैं करके दिखा देती हूँ, dx यानी कि 0 से लेकर x से लेकर 0 तक हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे अंदर की साइड क्या आ जाएगा भाई ए टी प्लस बी टी का स्क्वेयर, यानी कि ये 1 से 2 यानी 1 से 2 सेकंड के बीच में तो हमें निकालना है ना, तो ये डी टी क्या चला जाएगा अंदर की साइड निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉमन है। तो उसके बाद बात करेंगे x इज इक्वल टू ए अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा a अपॉन टी, 2 इसको जब सोल्व करोगे यहाँ क्या आएगा a अपॉन 2, यहाँ पे अंदर की साइड 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, भाई ये ऐसे ही सोल्व होता है, ये b अपॉन 3, ये इंटीग्रेशन जब सोल्व करेंगे हम तो थोड़ा सा आप इसको सीख कर भी आ सकते हो, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसको सोल्व करोगे यानी कि 3a अपॉन 2 प्लस 7b अपॉन 3, ये आ गया भाई आपके पास इसका डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, आई थिंक सी आएगा, 3a अपॉन 2 प्लस 7b अपॉन 3 ये आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक पार्टिकल जो है यूनिट मास का अंडरगो किया उसने एक डायमेंशनल मोशन सच दैट की जो उसकी वेलोसिटी है वेरीज अकॉर्डिंग टू vx इज इक्वल टू bx रेज टू पावर माइनस 2n। एक पार्टिकल है भाई यूनिट मास का, यानी बहुत छोटा मास, ठीक है, ये अंडरगोज उसने एक डायमेंशनल मोशन को अंडरगो किया, ऐसे उसने अंडरगो किया कि उसकी वेलोसिटी जो है किसके अकॉर्डिंग वेरी किया, जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, जहां पे b और n क्या है कांस्टेंट है और x क्या है भाई पोजीशन है किसकी पार्टिकल की। एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का एज द फंक्शन ऑफ x, मतलब x के फंक्शन के तौर पे इज गिवन बाय, वो इक्वेशन बतानी है भाई क्या आएगी, ठीक है। तो देखो भाई इसको सोल्व करते हैं, देखो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, रेज टू पावर माइनस 2n, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई dv अपॉन dt, ठीक है, ये याद रखोगे इन चीजों को आप, जिस प्रकार मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन क्या आ जाएगा dt, ठीक है, dx अपॉन dt। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt और वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम इसके साथ भी इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, ये d से dx तो यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये d तो रहेगा भाई, dx से dx निकल गया, तो क्या आएगा v, यहाँ पे ये dv अपॉन क्या आ गया dt, v dv अपॉन dt हमारे पास आ गया निकल के, तो हम लिख सकते हैं सो dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2nb x रेज टू पावर माइनस 2n माइनस 1। जो एक्सेलरेशन होगी पार्टिकल की वो एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे एक्ट करेगी भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v dv अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू हमने निकाल ली इक्वेशन bx रेज टू पावर माइनस 2n ये हमें दे रखी है, इंटीग्रेशन करो भाई, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं नॉर्मल आप इसको ब्रैकेट के अंदर लो, b माइनस 2n x रेज टू पावर माइनस 2n माइनस 1, ठीक है, जो हमने यहाँ निकाल ली थी वो यहाँ पे पुट कर दिया है, ये हमने क्वेश्चन में दे ही रखा है। आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस 2nb का स्क्वायर x रेज टू पावर माइनस 4n माइनस 1, यानी कि इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया है वो क्या आया है, आई थिंक ए आया है, राइट। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे बता देती हूँ, एक डायमेंशनल मोशन की जब बात वन डायमेंशनल मोशन की हो गई, जो एंगल होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हमेशा याद रखोगे या तो वो 0 होगा या 180 डिग्री होता है, कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ध्यान से सुनो, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ,
फॉर वन डायमेंशनल मोशन के लिए जो एंगल होता है बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल होता है या तो वो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है, और वो कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, याद रखोगे इन चीजों को। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है मीटर में ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास, जिसका मास m है केजी में, मूव कर रहा है वन डायमेंशन में अंडर द किसके अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स के एक्शन के अंडर, इज रिलेटेड टू टाइम t, टाइम t के साथ वो रिलेटेड है सेकंड में, बाय t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। कितनी होगी भाई उसकी डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालनी है जब वेलोसिटी उसकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो भाई निकाल लेंगे इसको हम। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, रूट एक्स को हम बाहर ले लेंगे इज इक्वल टू t-3। ठीक है, t-3 बाहर आ गया, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करें, इसका रूट हटा दें हम, तो ये x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये रूट हट के यहाँ पे स्क्वायर आता है, तो t-3 का होल स्क्वायर, पहली इक्वेशन बन गई भाई। ठीक है, उसके बाद v इज इक्वल टू क्या फॉर्म होता है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, t यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू t-3 का इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 जो है आगे आ जाता है हमारे पास, वेलोसिटी के प्लेस में हमने dx अपॉन dt अपना फॉर्मूला पुट किया है। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपके पास। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम 3-3 का होल स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन देखो भाई क्या आएगा इसका, सी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल की जब वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भी, पार्टिकल की 0 होगी। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल इसमें कर सकते थे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो ये कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ये कोई भी पाथ है x से y, डिस्प्लेसमेंट वही तो होगा ना कि भाई आप पहले इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इतने में इतना, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो एक मतलब बिना डायरेक्शन चेंज हुए जो डिस्टेंस कवर हो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो तभी कवर होगा ना जब भाई वेलोसिटी किसी वेलोसिटी के साथ कुछ मूवमेंट होगी। एक बिल्कुल एक कार का एग्जांपल हो, मूव ही नहीं कर रही, वेलोसिटी उसकी 0 है, मूव नहीं कर रही है, तो कहाँ का डिस्प्लेसमेंट कवर होगा भाई, सोचने वाली बात है, कहाँ का डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो यहाँ पे तो भाई आपको दिमाग, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिमाग की लगाने की आवश्यकता थी, क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का पूछा गया, तो ऊपर तो आपको उलझाने के लिए कुछ कुछ दे रखा है, रूट एक्स प्लस 3 काइंड ऑफ इक्वेशन। ये लाइन लास्ट की लाइन मायने रखती थी, डिस्प्लेसमेंट बताना पार्टिकल का जब वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करके भी हालांकि मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j है एंड एक्सीलरेशन उसका 0.3i प्लस 0.2j है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का 10 सेकंड के बाद कितना होगा ये बताना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स विल बी, सिंपल इक्वेशन यूज करोगे जब हमारे पास ये दे रखा है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर दो भाई, v इज इक्वल टू इनिशियल आपको ये दे रखी है, इनिशियल के प्लेस पे आप यहाँ पे इसको पुट कर दो। उसके बाद जो है फाइनल आपको दे, मतलब एक्सीलरेशन आपको दे रखी है, ये दे रखी है एक्सीलरेशन कितनी 0.3i प्लस 0.2j यहाँ पे दे रखी है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम तो हमारे पास गिवन है नहीं, तो टाइम दे रखा भाई, मैं हाँ टाइम दे रखा इंटू 10। सोल्व कर दो भाई इनको, जब आप सोल्व करोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 5√2, यानी बी आंसर। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया और मैंने आपको उसमें पुट करके बता दिया, जस्ट सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 5√2। ठीक है भाई, अब इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, जो मोशन है पार्टिकल का एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग इज डिस्क्राइब, वो इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब कर रखा है। एक स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है किसी भी पार्टिकल का, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12 t माइनस टी का क्यूब, जहाँ पे x जो है मीटर में है और t क्या है सेकंड में है, टाइम सेकंड में। रिटार्डेशन जो है पार्टिकल का व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0, रिटार्डेशन की उसमें कितना कमी आया, उसमें उसका नेगेटिव कितना हुआ उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिटार्डेशन पार्टिकल का कितना होगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वो आंसर हमें बताना है। तो देखो भाई इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, x इज इक्वल टू 8
प्लस 12t माइनस टी का क्यूब, ये हमें दे रखी है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल की विल बी जीरो, क्योंकि वो क्या हो गई भाई, रिटार्डेड हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। जब वो सब कुछ नेगेटिव में चला गया, माइनस में हो गया, तो रिटार्डेशन का मतलब भैया आप ये समझ लो कि पार्टिकल की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू फाइनल v इज इक्वल टू जीरो प्लस 12 माइनस 3t का स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ इसको हम पुट कर देंगे, 3t का स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, यानी टाइम कितना आ गया भाई 2 सेकेंड। रिटार्डेशन यानी एसिलेशन का फॉर्मूला dv अपॉन dt रिटार्डेशन, और जब भी आपसे रिटार्डेशन पूछा जाए तो आप एसिलेशन का फॉर्मूला पुट करते हो इज इक्वल टू माइनस जीरो माइनस के टी। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे यानी एसिलेशन में टाइम इज इक्वल टू 2, यानी कि आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज द D1। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा। एक बॉडी है मूविंग विद, एक बॉडी जो है वो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है टुवर्ड ईस्ट की साइड, ईस्ट डायरेक्शन की साइड। 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है, लेकिन नॉर्थ की साइड। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी भी चेंज हुई। एवरेज एक्सीलरेशन जो है बॉडी की वो कितनी होगी वो बताना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को समझो। डायरेक्शन का तो आपको पता ही होगा भाई, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ईस्ट की तरफ सबसे पहले बात कर रखी है, यानी कि यहाँ पे कितनी 30 मीटर पर सेकंड के साथ। फिर वो क्या हो गई भाई 40 मीटर नॉर्थ की साइड। ठीक है, यानी कि 40 मीटर नॉर्थ की साइड। आप इसको ऐसे बना सकते हो भाई 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट, फिर वो नॉर्थ की साइड कितना 40 मीटर पर सेकंड। एवरेज एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं, उसका फॉर्मूला होता है भाई इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा भाई 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप, ये आएगा भाई 40 माइनस 30 चेंज इन, ये हमारे पास वेलोसिटी में चेंज इतना ही है। टोटल टाइम कितना है 10 है। सोल्व कर दो भाई इसको, आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये भाई मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए हम ये जो है लगाते हैं, इसका यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, जब एवरेज हमें इसका निकालना हो तो उस कंडीशन में भाई हमारे पास क्या आएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यानी कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई हमारे पास एक्सीलरेशन का आंसर आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई एक पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी जिसकी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, और एक्सीलरेशन उसकी देर की स्पीड बतानी है 10 सेकंड के बाद कितनी होगी। सिंपल फॉर्मूला लगा भाई, यू दे रखी है आपको, एक्सीलरेशन आपको दे रखी है। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे भाई, यहाँ पे जो है यू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यू एक्स एक्सिस में क्या होता है हमारे पास, ये पहले ये चीज समझ लो भाई, मुझे लगता है आपको ये बेसिक बात एक बार मैं बता दूंगी तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो जो ये होता है भाई एक्स एक्सिस, ये होता है वाई, ये जेड। वेक्टर में बात करेंगे इसको हम आई कैप कंसीडर करते हैं, इसको जे कैप कंसीडर करते हैं, और इसको के कैप कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है क्या, यू इनिशियल दे रखी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूँ कितनी दे रखी है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, ये हमें दे रखी है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एक्स एक्सिस में जब मैं बात करूंगी कितना 3 यूनिट्स। ठीक है, और इसमें यू वाई क्या आ जाएगी, यानी इनिशियल यू एक्सिस में कितना 4 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली मैं एक्सीलरेशन की बात करूंगी ए एक्स कितना होगा भाई 0.4 यूनिट्स, और अगर मैं ए वाई की बात करूँ कितना आ जाएगा 0.3 यूनिट्स। एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम बात करेंगे, सिंपल हम एक्स और वाई अब अलग अलग निकाल लेंगे। एक्स एक्सिस और अलोंग जो है फॉर्मूला क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा भाई, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू 10। टाइम है ये तो टाइम कितना 10 दे रखा है, यू एक्स के प्लेस पे आप यू एक्स पुट करो, यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। सिमिलरली भाई यहाँ पे आपको y के अलोंग निकाल लेना है, कितना आएगा 4 प्लस 0.3 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। अब भाई फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, नेट फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। जब आपको नेट निकालना तो आ जाएगा 7√2 यूनिट्स, ये आ गया। उसके बाद देखो भाई जब मैं बात करूंगी वी आई की, ठीक है इनिशियल की, तो यहाँ पे क्या था 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। टाइम कितना है 10 सेकेंड है। ठीक है, वैसे ये एक अल्टरनेटिव मेथड है भाई, ठीक है मेरे हिसाब से, तो
इसको आप रहने दो। हमारे पास जब ऑलरेडी आंसर आ गया है 7√2, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे इजी भी वो फर्स्ट वाले लगा, तो मैं आपको इजी वन बताना जो है बेहतर समझूंगी। तो देखो भाई, कुछ नहीं किया आपने, एक्स वाई और जेड एक्सिस का मैंने आपको वेक्टर की फॉर्म में बता दिया था, उसको आपने यहाँ इसको एक्स कंसिडर किया, ये कंसिडर क्या किया आई, और तो भाई एक्स को ही रिप्रेजेंट करा, इसको वाई किया, दोनों की अलग अलग इक्वेशन निकाल दिया और नेट वेलोसिटी निकाल दिया, इजी। ठीक है भाई, अब एक आध थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात समझो। जो पार्टिकल की स्पीड होती है, पार्टिकल स्पीड्स अप, यानी कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होती है जब जब एंगल किसके किसके बीच में हो भाई, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जब एंगल लाई कर रहा है, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जब एंगल है, तो इसका मतलब जो स्पीड होती है भाई पार्टिकल की वो इंक्रीज होती है। जो पार्टिकल स्पीड डाउन जाती है यानी कि डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या है, जो एंगल है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच, यानी कि वो किसके बीच में लाई कर रहा है, +90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, ये कुछ जो है थियोटिकल बातें भी मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए, स्टेटमेंट में आ जाए करके। नेक्स्ट, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है डिस्टेंस x को टाइम टी टाइम में, अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन के अनुसार x = t+5⁻⁻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 तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस x कितना होगा भाई, 1/t+5। ठीक है, टाइम 1/t+5 ये आ गया। तो डिस्टेंस वेलोसिटी अपॉन टाइम ये होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आप क्या लिख सकते हो, dx/dt। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी कि -1/t+5 का t+5 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसके फॉर्मूले में। तो भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन =d²x/dt का स्क्वायर, यानी कि =2/t+5 का होल क्यूब, यानी कि 2x का क्यूब, ये आपके पास आया है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है भाई v⁵3/2 के इक्वल हो गया, यानी कि यानी कि ए ऑप्शन जो है इसमें भाई हमारा करेक्ट होगा। जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है पार्टिकल की वो वेलोसिटी के जो है ⁵3/2 के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 17th क्वेश्चन हमारे पास है, एक पार्टिकल है, उसने अपना मोशन स्टार्ट किया रेस्ट से, यानी कि आप समझ गए इनिशियल वेलोसिटी 0, अंडर किसके, कांस्टेंट फोर्स के अंडर, मतलब कांस्टेंट फोर्स के एक्शन के अंडर। अगर डिस्टेंस जो है पहली 10 सेकेंड में s1 कवर हुआ है, दैट कवर इन, तो पहली 20 सेकंड में जो है वो S2 हुआ है, देन तो बताना है कि इसका रिलेशन क्या होगा इनके बीच में। ठीक है, तो भाई सोल्व कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0 है। टाइम t1 कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। टाइम t2 कितना दे रखा है, 20 सेकेंड। इस रिलेशन का यूज करेंगे भाई इसमें, ut + ½ at²। ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि सारी चीजें गिवन है। एक्सेलरेशन जो है सेम है दोनों केसेस में, भैया एक्सेलरेशन चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है, तो हम s1 = ½ a × t1 का स्क्वायर, s2 के केस में कितना आ जाएगा, ½ a × t2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो भाई s1/s2, दोनों को साथ में, एक्सेलरेशन दोनों की सेम है, तो एक्सेलरेशन को हमने जो है एलिमिनेट कर दिया। वहां से t1 कितना है 10, t2 कितना है भाई 20 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1/4, यानी हम लिख सकते हैं s2 = 4s1, ये रिलेशन हमारे पास इसका। तो भाई काफी इजी क्वेश्चन था, तो क्या आंसर आएगा इसका हमारे पास 17th का बी आया है। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करके फॉर्मूले से आंसर निकालना। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड (⁻²) की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है इन द थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड में बताना है क्या होगा, डिस्टेंस थर्ड सेकंड में कितना कवर किया होगा ये बताना है। देखो भाई, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा nth सेकंड में, यानी हमसे आप थर्ड सेकंड, यानी कि ये इसमें आप फॉर्मूला लगाते हो nth सेकंड काइंड ऑफ, हमसे थर्ड के प्लेस पे 4th 5th 6th 1st सेकंड कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या, Sn = u + a/2 2n-1। भाई ये फॉर्मूला, जैसे मैंने पीछे एक एवरेज वेलोसिटी का आपको इजी फॉर्मूला बता दिया था, यही मैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला पुट कर देना आप। यहाँ पे हमको इनिशियल 0 दे रखी है, रेस्ट की बात है, एक्सेलरेशन दे रखी है 4/3 मीटर, ये हमें दे रखी है n कितना है, यानी थर्ड 3 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करोगे 3, इसमें सारी चीजों को पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 10/3 मीटर, ये आ जाएगा। देखो बहुत इजी है भाई, ये 2 फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको ऐसे बताए हैं जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे, तो इनको आप अच्छे से याद रख लो। ठीक है, हमको एक ग्राफ दे रखा है इधर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पार्टिकल जो है शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन, जो फिगर में था, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल की कौन से पॉइंट के अराउंड होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो भाई देखो, जो स्लोप होता है, जो स्लोप है ग्राफ का, ds अपॉन dt इज मैक्सिमम एट c। यहाँ पे देखो a b, ये c आएगा, c है ये, d नहीं आएगा यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्लोप है, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस भी इसने ज्यादा कवर कर रखा है और टाइम भी, वो मैक्सिमम किस में है, c में, आप देख पा रहे हो इजिली। हैंस जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी भाई, c पे ही तो मैक्सिमम होगी। इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये देखो, यहाँ पे बता देती हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग मतलब कि डेल्टा टी से 0 तक, ये टाइम की बात होती है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि आप लिख सकते हो डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हमारे पास डी एस अपॉन डी टी मैक्सिमम, यहाँ पे ये है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहाँ पे मैक्सिमम होगी भाई, सी पे ही मैक्सिमम होगी, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास क्या आएगा, बी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भाई, एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, कॉन्स्टेंट एसिलेशन के साथ, सॉरी एसिलेशन, एक भाई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट एसिलेशन के साथ, इट चेंजेस, वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक, ठीक है। उसने अपनी वेलोसिटी 10 से 20 कर दी जब वो उसने पास किया, वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस, जब वो एक 135 मीटर के डिस्टेंस को पास कर रहा था, उस दौरान उसने अपनी वेलोसिटी 10 से 20 में चेंज कर दी, टाइम टी सेकंड में। वैल्यू बतानी है टी की कितनी होगी, यानी टाइम बताना है बेसिकली। इनिशियल वेलोसिटी भाई कितनी है, कितनी होगी, u इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद फाइनल 20 दे रखी है, डिस्टेंस 135 मीटर है, एसिलेशन कितनी हो जाएगी a, ठीक है। फॉर्मूले का यूज करोगे, अभी मैंने बहुत बार बता दिया भाई, इन फॉर्मूला का आप तीनों को रट लो अच्छे से, जिस भी क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पे पुट करोगे, एसिलेशन निकाल लो। सबसे पहले सारी चीजों को इसमें पुट करोगे तो आपके पास एसिलेशन निकल के आ जाएगी 10/9 मीटर पर सेकेंड। अब आप जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका यूज करोगे तो टाइम निकालना है आपको। टाइम को जब आपने एसिलेशन यहाँ पे निकाली लिए, इस फॉर्मूले का पहले यूज क्यों किया, एसिलेशन निकालने के लिए, डिस्टेंस हमें दे रखा था। उसके बाद इस फॉर्मूले से हम इजिली टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज है। टाइम निकाल लोगे आप कितना, 9 सेकंड इजिली, सारी वैल्यूज को पुट करके, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मेरे को पूरी तरीके से सोल्व करने की आवश्यकता थी, ऐसे हम 2 से 3 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं इससे पहले। जो पोजीशन एक्स पार्टिकल की, एक्स ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की एक्स पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के साथ अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, वो हमें दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 9 टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब, जहाँ पे एक्स जो है मीटर्स में है, टी जो है सेकंड में है। क्या पोजीशन होगी पार्टिकल की जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ये बताना है। तो ठीक है भाई, इसको देख लेंगे। जो हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं d अपॉन डी टी, एक्स के प्लेस में हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे इक्वेशन जो दे रखी है 9 टी स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 18 टी माइनस 3 का स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड के लिए उसकी एसिलेशन हमेशा 0, भाई याद रखोगे, अगर स्पीड मैक्सिमम स्पीड की बात करी जा रही है तो एसिलेशन हमेशा 0 लोगे, और जब मिनिमम स्पीड की बात करी जा रही है उस दौरान एसिलेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये रिलेशन होता है। एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी, बहुत बार बता चुकी हूँ। ये वेलोसिटी का और ये एसिलेशन का, दोनों का फॉर्मूला याद रखोगे, वेलोसिटी का डी एक्स अपॉन डी टी, एसिलेशन का डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई पुट कर दो सारी चीजें, 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 इंटू में टाइम 18 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 18 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 60, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 3, यानी टाइम 3 पे जो है उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक्स मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आ जाएगा 81 माइनस 27, कितना आ जाएगा भाई 54 मीटर, ठीक है। 54 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, एसिलेशन उसकी कितनी है, हैज एसिलेशन एफ टाइम टी में, गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एफ नोट 1 माइनस टी अपॉन टी, वेयर जहां पे एफ नोट और टी क्या भाई कांस्टेंट है, एफ नोट और टी क्या कांस्टेंट है। पार्टिकल जो है एट टाइम इज इक्वल टू 0, उसके पास क्या है 0 वेलोसिटी है। इन द टाइम इंटरवल, टाइम इज इक्वल टू 0 और इंस्टेंट जो है एक्सीलरेशन के बीच में, उसके इन दोनों के टाइम इंटरवल के बीच में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वी एक्स, वो कितनी होगी ये बताना है यहाँ पे हमें,
ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है F इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी दे रखा है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डीवी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, डीवी अपॉन डी टी, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी। एफ अगर 0 है तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी, यानी कि टी इज इक्वल टू किसके आ गया, टी के। आपको सारी बातें बस पुट करती जानी है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है टाइम इंटरवल t0 और t इज इक्वल टू टी के बीच में, वो हमें दे रखी है, ठीक है। मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे आप, जो ये वैल्यू थी, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ एफ नोट टी, इसका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करके भाई जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा क्या, ये अपना सी, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन ओ एक्स के अलोंग एट अ टाइम टी, डिस्टेंस x जो है जो कि मीटर्स में है पार्टिकल का फ्रॉम ओ से इज गिवन बाय, उसको दे रखा है x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 t माइनस टी का क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग, मतलब कि अपने रेस्ट पे आने से पहले कितना जो है पार्टिकल एक डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखो भाई x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 40 प्लस 12 टी माइनस टी का क्यूब, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, बहुत बार बता चुकी हूँ, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 12 माइनस 3t का स्क्वायर, ठीक है। 12 माइनस क्या लिखेंगे 3t का स्क्वायर, यानी कि 4 अगर वेलोसिटी 0 के लिए बात करें तो टाइम इज इक्वल टू क्या जाएगा √12 अपॉन 3, यानी कितना आ गया 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, यानी वैल्यू बतानी है x की 2 सेकंड में कितनी होगी। उसमें आप फर्स्ट इक्वेशन में अपना पुट करोगे 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब 56 मीटर आ गया भाई आंसर, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करनी थी टाइम का, जो आपने टाइम निकाला उसका वैल्यू। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो है x, यानी डिस्प्लेसमेंट x एक पार्टिकल की वेरी कर रही है टाइम के साथ एज x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी रेज टू पावर बीटा टी, जहाँ पे ए बी अल्फा बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट है। वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की क्या हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन है भाई इंक्रीज होगी टाइम के साथ। ये जब चारों ही चीजें पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव का जिक्र यहाँ पे ये देख लेते हैं भाई, पॉजिटिव दे दिया तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, ठीक है, गोज ऑन इंक्रीज विद टाइम, ठीक है। नेगेटिव होता तो डिक्रीज होता, सिंपल। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल की, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय फॉलोइंग, इस इक्वेशन के जरिए उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t का 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, जहाँ पे s जो है इज इन मीटर, टाइम सेकंड में एक्सीलरेशन बताना है पार्टिकल का, टाइम 1 सेकंड पे क्या एक्सीलरेशन होगी पार्टिकल की। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है भाई, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ds अपॉन dt, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 9t का स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला d स्क्वायर s अपॉन dt, यहाँ पे आप ये लिखोगे टाइम 1 सेकंड पे, यानी कि यहाँ पे इसके प्लेस पे 1 पुट कर दोगे, टाइम के प्लेस पे 1 पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 25 का 32, ठीक है। 1 पुट करना है भाई यहाँ पे आपको जस्ट इस इक्वेशन में। एक्सेलरेशन वाली जो निकलेगी 18t प्लस यहाँ पे 14, यहाँ पे आप पुट करोगे 18 इंटू 1 प्लस 14, यानी 18 प्लस 14 कितना आ गया 32, हाँ। नेक्स्ट है कार जो है, कार मूविंग विद एक स्पीड के साथ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कार मूव कर रही है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं आप ब्रेक अप्लाई करके, एटलीस्ट आफ्टर 2 मीटर के बाद जो है वो रुक जाएगी जब हम उसको ब्रेक अप्लाई करेंगे। अगर सेम कार मूव कर रही है स्पीड 80 किलोमीटर के साथ, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहाँ पे पूछा गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार मूव कर रही है, उसको अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो 2 मीटर के बाद वो रुक जाएगी। अगर सेम कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जो है मूव कर रही है, तो उसके मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही होगा भाई इससे, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला यहाँ पे आप जो है इसका स्पेस बना लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2as, यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, यानी कि इसको आ जाएगा माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन 2s, यानी कि ये क्या है रिटार्डिंग, माइनस आ गया तो ये क्या आ गया रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर। S2 S1 इज इक्वल टू U2 कितना 80 अपॉन 40 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि S2 इज इक्वल टू 4, S1 इज इक्वल टू आ गया भाई 8 मीटर। अगर F जो है भाई रिटार्डिंग फोर्स है, S स्टॉपिंग डिस्टेंस है, देन एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये आ जाएगा। आप इसमें जब भाई पुट करोगे, यानी S यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के स्क्वायर के, आपके पास आंसर आ जाएगा 80 अपॉन 40, यानी कि 40 यहाँ पे आ जाएगा 44 जा, यानी कि 4 आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। S2 इज इक्वल टू 4 S1, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 8 मीटर, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा भाई इसका 8 मीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल की भाई वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम टी के साथ भाई वो बदल रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की एज एस इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल की विल बी जीरो एट टाइम टी पे वो जीरो होगी, इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस जो है हमें दे रखा है एस इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी का क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये फॉर्मुला होता है इज इक्वल टू आप यहाँ पे पुट करोगे 280 माइनस 3b2, वही पहले वेलोसिटी का फॉर्मुला फिर एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन जो है जीरो होगी एट टाइम इज इक्वल टू a प्लस 3b। भाई जो जैसे हम पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं वही आपको सिंपल बस टाइम निकाल लेना है, दोनों का पुट करके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पुट करके इस इक्वेशन में। नेक्स्ट है भाई एक कार जो है एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो है एक्सेलरेशन स्टार्ट किया उसने रेस्ट से, यानी कि इनिशियली वो जीरो था, एक कांस्टेंट रेट अल्फा के साथ कुछ टाइम के लिए, आफ्टर विच इट डेसिलेट, जिसके बाद वो क्या हो गई वापस डेसिलरेट भी हो गई, रुक गई है कांस्टेंट रेट बीटा के साथ और वो रेस्ट पे आ गई वापस। ठीक है, अगर टोटल टाइम इलेप्स्ड उसका कितना है टी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कार के द्वारा कितनी एक्वायर्ड की गई है वो बताना है। ठीक है, देखो भाई ये मैं आपको फिगर के जरिए समझाती हूँ यहाँ पे। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो वो रेस्ट पे थी, ये ओ पॉइंट मान लो, रेस्ट से उसने एक्सीलरेशन स्टार्ट किया, मान लो यहाँ तक वो एक्सीलरेट हो गई, वापस से यहाँ पे डेसिलरेट मतलब रेस्ट पे आ गई, नीचे की तरफ उसका डेसिलेशन स्टार्ट हुआ यानी नेगेटिव में आने लगी और वो रेस्ट पे आ गई, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जीरो, ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो ये इसकी क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया अल्फा, ये यहाँ पे बीटा हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या हो गया टाइम t1 हो गया भाई, और इसके लिए डेसिलेशन के लिए टाइम t2। ठीक है, ये a1 और ये हमारे पास क्या होगा टी नोट। ठीक है, ये क्या हो गया ये t1 t2 और ये टी नोट पे बिल्कुल रेस्ट पे आ गई। अब भाई फिगर के अनुसार देखो a1 क्या है इज इक्वल टू वी मैक्सिमम, a1 पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी भाई वो अल्फा t1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2 इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस इसके अंदर है तो इज इक्वल टू बीटा t2 ये इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन टाइम जो है इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 ये हमारे पास, तो यानी कि v मैक्सिमम अल्फा प्लस v मैक्सिमम क्या आ जाएगा बीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं v मैक्सिमम को अलग से ले लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू v मैक्सिमम अल्फा प्लस बीटा अपॉन, ये भाई आप एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि v मैक्सिमम इज इक्वल टू टाइम अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा आपके पास। अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है अपना एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट रेट अल्फा के साथ कुछ सर्टेन टाइम के लिए और उसके बाद वो रिटार्ड हो जाए कांस्टेंट बीटा पे और रेस्ट पे आ जाए टाइम टी सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से, देन आप सिंपल एक फॉर्मूला, आप मैं फिर से आपको एक अच्छा खासा जो है ट्रिक का फॉर्मूला बताने वाली हूँ। डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा एक बॉडी के द्वारा, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया है डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई 29th क्वेश्चन की, जो डिस्टेंस है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, वो हमें नीचे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की इज नेगेटिव एट, नेगेटिव यानी सबसे कम कहाँ पे होगी, सबसे कम कहाँ पे होगी भाई देख लो, यहाँ पे हमारे पास जो है एट ई जो स्लोप है कर्व का वो नेगेटिव है। देखो यहाँ पे सी डी ऊपर की साइड है, यहाँ पे ये नीचे की साइड, इसका डेसिलेशन हुआ नीचे की साइड आया है यानी कुछ ना कुछ नेगेटिव है, उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता फिर ऊपर की साइड गया, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था मैक्सिमम ऊपर मतलब बढ़ती जा रही है तो इंस्टेंट वेलोसिटी उस पॉइंट पे मैक्सिमम, जहाँ पे कम होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी नेगेटिव होगी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया डी ई, समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो जो लाइन बेंड कर रही है टाइम एक्सिस के टुवार्ड्स वो रिप्रेजेंट कर रही है इसकी डिक्रीजिंग वेलोसिटी या फिर नेगेटिव वेलोसिटी आप इसको बोल सकते हो पार्टिकल की, इसका मतलब पार्टिकल ने जो है रिटार्डेशन पोजेस किया है। एक पार्टिकल जो है वो एक मूव्स अलोंग, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है सच दैट कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम टी पे वो हमें ये दे रखी है इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6 टी का स्क्वायर प्लस
3t प्लस 4 मीटर्स। वेलोसिटी जो है व्हेन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3t का स्क्वेयर माइनस 12t प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन का भी सिमिलरली लिख लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6t माइनस क्या आ गया 12। फॉर एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो हमें क्या मिलेगा, फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 वी हैव 0 इज इक्वल टू 6t माइनस 12t, राइट। और या फिर हम इससे टाइम हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड, और टाइम 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी इसमें आपको टाइम पुट कर देना कितना 3 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3 सोल्व करोगे -9 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, फॉर्मूला पुट करना था बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। नेक्स्ट है भाई, एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट मतलब रेस्ट से उसने अपना मोशन मूवमेंट स्टार्ट किया है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बताना है जो कि बॉडी के द्वारा ट्रेवल हुआ है ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकंड पे जो डिस्टेंस जो है उस बॉडी ने ट्रेवल किया है उसका रेशियो हमें बताना है। यानी कि हम सिंपल लिख सकते हैं S4 अपॉन S3 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है U प्लस हाफ 80 U प्लस हाफ 80 का स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे आपको दोनों के प्लेस पे पुट करना है। U क्या है 0, 80 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 0 A2 यही 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 5। बताओ भाई क्या था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जो इक्वेशन होती है मोशन की वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई nth सेकंड पे जब हमको निकालना आए ऐसा कुछ तो हम डायरेक्टली जो है ये फॉर्मूला वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 32nd क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन, इनमें से कौन सा कर्व जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वन डायमेंशन में अगर बात करी जाए तो ये बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, कौन सा नहीं इसमें रिप्रेजेंट कर रहा। तो देखो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका बी है। आप ध्यान से देखो वन डायमेंशनल मोशन में जो बॉडी होती है हैव एट अ टाइम, वो एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी होती है उसके पास, लेकिन दो वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी नहीं होती। इसमें भाई आपके पास दो वैल्यूज आ रही है वेलोसिटी की। यहाँ पे एक वेलोसिटी की वैल्यू ये आ गई, एक वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे, दो बार इसी एक्सिस में वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, राइट। तो ये नहीं हो सकता वन डायमेंशनल में, ये पहचान याद रखोगे भाई। एक कार जो है मूव कर रहा है अलोंग एक स्ट्रेट रोड के अलोंग वो मूव कर रहा है विद एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ। इट पासिस थ्रू, वो दो पॉइंट पी और क्यू के थ्रू उसने पास किया जो कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ सेपरेटेड है 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। वेलोसिटी बतानी है कार की मिडवे पॉइंट, मिड में बिटवीन पी और क्यू के बीच में जो वेलोसिटी है भाई कार की पी और क्यू के बीच में कितनी होगी वो बतानी है। देखो लेट पी क्यू को मान लो क्या भाई एक्स, ठीक है। देन यू क्या होगी इनिशियल 30 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये होगी हमारे पास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, क्योंकि हम माइनस करेंगे अपॉन 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 350 अपॉन क्या आ गया एक्स आ गया। ये क्या वेलोसिटी मिड पॉइंट पे गिवन बाय हमें क्या दे रखी है वीएम मानेंगे उसको हम। ठीक है, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी वीएम। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या लिखेंगे भाई वीएम इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 20 इंटू में 7। ठीक है, या जो हमारे पास यहाँ पे 20 है उसको हमने इंटू में 7, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये होता है। 2 इंटू में एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सोल्व करेंगे इंटू टी, तो 20 इंटू में 7 यानी कि वी एम का स्क्वेयर माइनस 30 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 350 अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 2, यानी वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा आपके पास 25√2 किलोमीटर पर आवर। ये था भाई सिंपल। एक बस जो है मूविंग विद स्पीड, वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पे। एक जो स्कूटरिस्ट है विशिष्ट एक स्कूटर वाला है भाई वो उस बस को ओवरटेक करना चाह रहा था 100 सेकंड में। बस जो है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस 1 किलोमीटर दूर है उस स्कूटरिस्ट से। विद व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड के साथ वो स्कूटर वाला जो उस बस को चेज कर सकता है अगर वो 1 मीटर की दूरी पे है और वो उसको 100 सेकंड में ओवरटेक करना चाह रहा है और वो बस की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखो भाई देखो लेट वी विद, हम इसमें देखो दो केस हमारे पास दे रखे हैं बस का
और स्कूटरिस्ट का, यानी इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अनुसार लेट वी बी द रिलेटिव वेलोसिटी, हम स्कूटर वाले की रिलेटिव वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में क्या मानेंगे, v इज इक्वल टू वी एस माइनस वी बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बस, ये बस ये स्कूटरिस्ट, ठीक है, यानी कि v इज इक्वल टू 1000 1 किलोमीटर अपॉन ये वेलोसिटी है 1000 अपॉन 100 यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर, ठीक है। वी बी की बात करूं ऑलरेडी हमें 10 मीटर दे रखा है, तो वी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, वी प्लस वी बी, यानी कि आप देखो यहाँ पे वी एस इज इक्वल टू वी कितनी आ गई 10 आ गई, वी भी ऑलरेडी कितनी थी भाई 10 थी, 20 मीटर पर सेकंड, ये था भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो जब दो बॉडीज एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा, रिलेटिव वेलोसिटी इज बिटवीन डिफरेंस इंडिविजुअल वेलोसिटी, जितना इंडिविजुअल की वेलोसिटी में डिफरेंस होता है ना हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी वही निकल के आती है, यानी कि 10 मीटर वो है, 10 मीटर दूर वो है, बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है अगर दो कोई भी जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा डी 20 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे भाई क्वेश्चन की, एक ट्रेन जो है 150 मीटर लॉन्ग जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की साइड जा रही है, स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ, एक पैरेट जो है फ्लाइज एट वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो जो है फ्लाई कर रहा है साउथ डायरेक्शन की ओर, जो कि पैरेलल है उस जो रेलवे ट्रैक है उसके पैरेलल है, काइंड ऑफ ऐसे। टाइम टेकन बाय पैरेट को कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को क्रॉस करने में, रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है भाई किसकी, पैरेट की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 -5 यहाँ पे, ठीक है। पैरेट फ्लाइज टुवर्ड साउथ डायरेक्शन हो गई, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये माइनस आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। कितना आ गया भाई, प्लस करेंगे -15 आ गया। टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस कितना आएगा भाई 150 अपॉन 15, कितना 10 सेकेंड लगेगा भाई, 10 सेकेंड, ठीक है, बस ये था। देखो जब दो बॉडीज मूव कर रही हो ना डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज के सम, मतलब जितनी इंडिविजुअल वेलोसिटी होती है उनके बीच में उसका जो सम होता है वही होती है। तो जो डिस्टेंस होगा जिससे जो बर्ड ट्रेवल कर रहा है हैज टू ट्रेवल टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल टू, वो जो जितनी लेंथ होगी ट्रेन की उसके ही इक्वल होगा, ठीक है। तो भाई अब जो ट्रेन और बर्ड है वो ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी वो एड अप हो जाती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो भाई वो क्या हो जाएगी एड अप हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में है तो वो हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 36 क्वेश्चन की, एक बॉल जो है उसको वर्टिकली ऊपर से नीचे की साइड उसको थ्रो किया एक वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ये टॉप ऑफ टावर, ठीक है, यहाँ से यू वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर, उसने कुछ टाइम के बाद जो है वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसको किसको ग्राउंड को हिट किया, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 80, ठीक है। आप कुछ ग्रेविटी भी यहाँ पे लग रही होगी तभी तो वो नीचे की साइड आ रहा है, तो हमें क्या बताना, हाइट बतानी है टावर की कितनी होगी, ये फॉर्मूला ये इक्वेशन यूज करोगे, यू स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ पे आपको हाइट निकालनी है तो हम यहाँ पे हाइट निकालेंगे, जी पता है 2 पता है, यू स्क्वायर पता है, वी स्क्वायर पता है, सारी चीजें पता है, फॉर्मूला पुट करोगे 300 मीटर आंसर, बात खत्म। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई। एक स्टोन है जो कि फ्रीली फॉल्स अंडर, मतलब ग्रेविटी के अंडर फ्रीली फॉल हो रहा है, ऑब्वियसली आप किसी पत्थर को पकड़ के नीचे की तरफ डालोगे तो वो इजिली फॉल हो जाएगा फ्रीली। उसने एक डिस्टेंस h1 h2 और h3 पहले 5 सेकंड में कवर किया और अगली 5 सेकंड में और उससे अगली 5 सेकंड में रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी पहली 5 सेकंड h1, दूसरी 5 सेकंड h2, तीसरी 5 सेकंड h3। रिलेशन बताना है h1 h2 और h3 के बीच में क्या होगा, तो भाई इसमें आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखोगे, हाइट वाले केस में ये फॉर्मूला होता है भाई h1 इज इक्वल टू हाफ gt², ये फॉर्मूला होता है भाई इसका, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप सारों का पुट कर दोगे, h1 इज इक्वल टू हाफ, जी तो भाई सब में सेम रहेगा, ठीक है, बस ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पे दूसरे में आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तीसरे में आ जाएगा 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप h1 h2 h3 तीनों को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, h1 इज इक्वल टू यानी कि आपके पास आएगा h1 इज इक्वल टू h2 अपॉन 3 इज इक्वल टू h3 अपॉन 5, मतलब सोल्व करके आपका ए आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट अब एक बॉय जो है, एक लड़का खड़ा है टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे खड़ा है भाई एक लड़का, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर की हाइट है उसकी, ठीक है। ड्रॉप्स और उसने वहां पे चढ़ के एक पत्थर को वहां से ड्रॉप किया है, अज्यूमिंग जी ग्रेविटेशन 10 मीटर और वेलोसिटी बतानी है जिसके साथ वो जो है ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है, वो वेलोसिटी कितनी होगी। देखो यहाँ पे u जो है इनिशियल हमारे पास 0 दे रखा है, ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू, ये तो एलिमिनेट हो गया, √2gh ये आ गया, तो 2 × g कितना है h और g कितना है 10 और h कितना दे रखा है 20, यहाँ पे पुट करोगे v इज इक्वल टू आ जाएगा
जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये था भाई, ठीक है, यानी कि बी। नेक्स्ट है, एक बॉल जो है ड्रॉप एक हाई राइज प्लेटफॉर्म से, यानी कि एक बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म से उसको ड्रॉप किया गया टाइम 0 पे, जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है 6 सेकंड के बाद। अनदर बॉल जो है थ्रोन नीचे की साइड फेंकी गई सेम प्लेटफॉर्म से स्पीड v के साथ। अगर ये दोनों बॉल्स जो है वो टाइम 18 सेकंड पे एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, तो v की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो भाई, क्लियरली जो डिस्टेंस जो है पहली बॉल ने जो मूव किया वो कितना था भाई, 18 सेकंड, ठीक है, क्योंकि 18 सेकंड पे बात की जा रही है। देखो पहली बॉल जब आपने फेंक दी और उसके बाद दूसरी 6 सेकंड के बाद फेंकी है, यानी कि तो वो 18 सेकंड पे जब मिलेंगे, तो पहली बॉल के रिस्पेक्ट में तो वो 18 सेकंड की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे 18 सेकंड जो है फर्स्ट बॉल 18 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय सेकंड बॉल इन, वो कितना होगा, 18 में से 6 माइनस करो भाई, इसका 12 सेकंड पे होगा, इसका 18, यानी इज इक्वल टू 12 सेकंड, ठीक है, और सेकंड बॉल ऐसे लिखोगे आप। तो नाउ जो डिस्टेंस मूव्ड है 18 सेकंड में पहली बॉल के द्वारा, वो कितना होगा भाई, हाफ इंटू 10 इंटू 18 का स्क्वायर, यानी कि 1620 मीटर। आंसर दूसरी के द्वारा कितना होगा, ऐसे ही आप इसमें पुट करोगे, कितना आ जाएगा भाई, 12v/720। आप दोनों मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इसको आंसर को निकाल लोगे, 75 दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 75 इजिली जो है सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है भाई। ये था बस बेसिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 40। एक मैन जो है 50 केजी मास का, वो एक ग्रेविटी फ्री स्पेस पे खड़ा है जिसकी हाइट 10 मीटर है, फ्लोर से ऊपर 10 मीटर पे खड़ा वो। उसने एक स्टोन जो है 0.5 केजी मास का नीचे की तरफ फेंका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड के साथ। अगर स्टोन जो है फ्लोर के ऊपर रीच कर रहा है, डिस्टेंस बताना है मैन का फ्लोर के ऊपर कितना होगा, डिस्टेंस मैन का। देखो भाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से मोमेंटम भी यहाँ पे कंजर्व रहा है, कोई लॉस नहीं हुआ बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा भाई, 50u, ये तो हमारे पास था 50u प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या था 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, जहाँ पे u जो है वेलोसिटी है किसकी, मैन की, यानी कि हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू -1/50। सोल होते हैं। नेगेटिव साइन u का क्या शो कर रहा है कि मैन जो है वो ऊपर की साइड मूव कर रहा है, ऑब्वियसली धरती ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड कितना होगा भाई, 10/2, यानी कि इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हमारे पास जो डिस्टेंस मूव्ड बाय मैन होगा कितना होगा, 5 इंटू 1/50, यानी कि 0.1 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर हमारे पास इसका आंसर आएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी ये, ठीक है, 0.1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, सोल्व करोगे तो आप। नेक्स्ट है भाई, एक दो बॉडीज हैं, ए जिसका मास 1 kg है, बी जिसका मास 3 kg है, ड्रॉप ए हाइट 16 मीटर और 25 मीटर से दोनों को रिस्पेक्टिवली ड्रॉप किया गया। रेशियो बताना है टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे रीच करने के लिए उनका कितना टाइम लगा वो बताना है। देखो भाई, मान लो T1 और T2 दोनों ही टाइम टेकन है ए और बी के द्वारा रिस्पेक्टिवली ग्राउंड तक रीच करने के लिए, तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे। जब हाइट का मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला वहां पे यूज करोगे, पहली बॉडी के लिए आप यहाँ पे 16 पुट कर दोगे इसमें, दूसरी के लिए 25, दोनों की रेशियो निकालोगे 4/5 आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 42nd क्वेश्चन हमारे पास। एक बॉल जो उसको वर्टिकली इज थ्रोन, ऊपर की साइड भाई उसको थ्रो किया गया है, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट का 1/2 तक रीच हो गई, यानी जो उसकी मैक्सिमम हाइट थी उसके 1/2 तक जब वो रीच हुई, ठीक है, तब उसकी स्पीड कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई डज द बॉल, तो वो बॉल कितनी ऊपर तक जा सकती है, तो ये बताना है, ठीक है भाई। तो देखो, ये है भाई, यहाँ से थ्रो किया है, ठीक है, ये हो गया इसका ए पॉइंट, यहाँ जो पहुंच गया, ये इसकी मैक्सिमम मान लो, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल पे जाने के बाद भाई वेलोसिटी 0 जाती है, ये u 10 मीटर पर सेकेंड इससे, ठीक है। तो ये भाई इसका h/2, ये हाइट का हाफ, ये हाफ, ये टोटल हाइट हो गई, ठीक है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई 4 पार्ट ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्या यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2gh, क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन 2gh। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, u क्या है 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर -2g, ये क्या आएगा h/2, राइट, हाफ की बात हो रही है, u स्क्वायर -dh ये आ गया, यानी कि h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर अपॉन 10, यानी कि क्या आ जाएगा 10 मीटर आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ भाई आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, चैप्टर समझ आया होगा। इसी के साथ हमारे PYQs जो है यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। तो बाकी भाई चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, आपको फॉर्मूलेज वगैरह जो है अच्छे से बस याद होने चाहिए थोड़े से इसके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।